जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके न्यू सिलेबस के पैटर्न पर जो आधारित है वो सभी। दोस्तों आज आप सभी को मैं दिखा दूं, जैसे कि आप सभी को पता है बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आप लोग बहुत पहले से भी कर रहे होंगे, लेकिन आप सभी ने जो क्लास किया है ना, वो क्लास काफ़ी हायर लेवल का था। वो जो था वो हायर लेवल का था, वो 12th बेस का था। और अभी जो है मैं आप सभी को यह क्लास लूँगा जिसमें पॉलिटी आप सभी का बहुत ही फेवरेट रहता है, और फेवरेट इसलिए है क्योंकि आप सभी इससे जुड़े हुए हैं। तो पॉलिटी अभी मैं आप सभी को क्लास कराऊंगा, और आप लोग अपना ईमानदारी से बताएंगे कि क्या यह सभी क्वेश्चन पहले से मुझसे बन पाएगा। अगर आप लोग, ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि सर ये बहुत आसान था, अभी मैं आप सभी को क्वेश्चन दूंगा, 25 क्वेश्चन लाया हूँ, उसमें आप लोग बता देंगे कि सर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वही आप सभी के लिए लेकर मैं आया हूँ क्वेश्चन। यूनिट देखिए, यूनिट 3 है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धाएं एवं संघर्ष। इसके 5 टॉपिक है, ठीक है ना। ये 5 टॉपिक से मैं आप सभी को अभी क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें 5 क्वेश्चन, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। आप सभी को क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिखा दिया, आप सभी का यूनिट 3 का। अब आपको मैं जो है 25 क्वेश्चन आप सभी को मैं देने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है, और आप लोगों को करना क्या है कि 25 में 25 सही करना है। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 15 करेंगे और 20 करेंगे। इसका रीज़न क्या होगा, वो हाई लेवल के जो है प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो थोड़ा सा लो करना होगा। एग्जाम के सिलेबस के यूनिट के हिसाब से आप सभी को करना होगा। पहला प्रश्न आप सभी से है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा हम लोग का आज क्लास है, और पहला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछ रहा है, 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग देख लेंगे। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप सभी को पता है कि सूचना के अधिकार जो है वो आंदोलन राजस्थान से हुआ था। वो कहाँ से हुआ था, राजस्थान से हुआ था। अगर ये 12th बेस का क्वेश्चन रहता तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी से नहीं पूछता, सूचना का अधिकार आंदोलन शुरुआत के वर्ष पूछ लेते आप सभी से। इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी को घुमाया जाता। फिर अगला यूनिट आप सभी का क्या था, अगला क्या था क्वेश्चन कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। ये भी आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जनता दल पार्टी का जो है जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1999 में। 1999 में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, देखिए सिलेबस चेंज हुआ है तो सभी छात्रों के लिए चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है और जो है क्वेश्चन जो है ना, मतलब समय बहुत ही कम दिया था। देखिए समय जो बहुत कम है ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप सभी के पास ना सिलेबस बहुत ही छोटा दे दिया गया है। वो बहुत 30 पेज का है, लेकिन वो 30 पेज का काम का नहीं है, बहुत ही छोटा है। तो इसमें काम आप लोग कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। मैं जितना आप लोगों को करा दूंगा, मैं तो अभी से जो है स्टार्ट किया हूँ। जितने भी आप सभी का पॉलिटी का सिलेबस हो, केमिस्ट्री का सिलेबस हो, फिजिक्स का सिलेबस, हम सिलेबस के हिसाब से ना आपको जीके जीएस आप सभी को मैं पढ़ा दूंगा। इतना कर लेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी का तीसरा पूछ रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो वो किस प्रकार की होती है गठबंधन सरकार की। तो आप सभी को पता है ढीली होती है। इसका रीजन आप सभी जानते हैं कि 273 सीटों की ज़रूरी होती है। 543 लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 273 सीटों की ज़रूरी होती है। और जब किसी भी पार्टी, अगर एक पार्टी 273 नहीं लेके आएगा तो वो गठबंधन करेगा। गठबंधन करेगा तो किसी को मतलब रेल विभाग चाहिए, तो किसी को खाद्य विभाग चाहिए। इस प्रकार से अगर वो पार्टी टूटेगी तो उसमें जो है प्रशासन थोड़ा ढीला होगा, उसका मनमानी चलेगा, कभी इसका मनमानी चलेगा, इसमें जो है ढीला हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर घुमा कर भी पूछा जा सकता था, लेकिन 9th 10th की बात की जाए तो क्वेश्चन सीधा सीधा पटक दिया जाएगा आपको, ठीक है। आप सभी को मैं आंसर भी लेकर आया हूं ताकि आप सभी लगभग काम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। फिर आप सभी का क्वेश्चन फिर अगला क्या था कि किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये तीनों के तीनों जो है यह भारत के ही अंग हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश यह भारत के ही अंग है, और ब्रिटेन जो है भारत के अंग नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि संघ जो है, संघ यूनियन जो है, यूनियन ये भारत का है, और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन एकाधिकारीय जो है, आप सभी फेडरेशन जानते हैं ना, फेडरेशन वो है ब्रिटेन का। तो
तो बहुउद्देशीय व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, ब्रिटेन में नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी से और भी पूछ सकता है संसद से रिलेटेड, है ना। जैसे जैसे आपसे पूछेगा वैसे वैसे मैं आप सभी को बताते चलूँगा। चलिए, फिर और क्वेश्चन आप सभी से कैसे कैसे पूछ लिया है। फिर क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, कितना था, तो आप सभी को पता है 10% था। चलिए, और क्वेश्चन क्या था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित किससे था, तो आप सभी जानते हैं पर्यावरण से था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी थी, तो आपको पता ही है कौन सा, राजस्थान से। राजस्थान। आपको यहाँ पर और भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो है ग्रामीण विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र का जो है लागू कहाँ हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा कर पूछा जा सकता है, लेकिन आप 9th-10th के पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चन पटक दिए जाएंगे, है ना। फिर साक्षरता दर ये सभी पूछे जा सकते हैं। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किए गए थे, तो आप सभी को पता ही है कब लागू किया गया था, तो 2005 में। फिर और क्वेश्चन आप सभी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन देख रहे हैं कितना इजी आप सभी के एग्जामों में आने वाला है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, सिलेबस के पैटर्न पर जो है आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से आंध्र AP से हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला था, तो वह म्यांमार वर्मा का था। चलिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं तो मतलब पूरा इजी। मैं तो हैरान हूँ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछने लगे अगर इस बार के बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो यकीन मानिए कट ऑफ जो है वो 80+ जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब भयभीत करने वाला कट ऑफ है, लेकिन रियलिटी यही है कि कट ऑफ ये जाएगा। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में किसी भी प्रकार से चोरी चले या नॉर्मल चले, कुछ किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन जो है अगर हार्ड रहता है फिर भी बच्चा 70 नंबर ले आता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पटकाएगा तो हमको लग रहा है कि 80+ क्वेश्चन जो है मतलब कट ऑफ जाएगा इस बार। देख रहे हैं SSC GD का कट ऑफ क्या लेवल जा रहा है, तो इस बार जो है हाई लेवल जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ही आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद क्वेश्चन था आपका कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का गठबंधन का क्या नाम था, वो था संप्रंग था। वो क्या था, संप्रंग था। तो क्वेश्चन जो है राइट ऑप्शन आपका C हो जाएगा। फिर आप सभी से पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितना है, तो आप सभी को पता है कितना है राष्ट्रीय दलों की संख्या, तो वह है 6। और सबसे पुराना दल जो है, सबसे पहला दल जो है तो वह है कांग्रेस पार्टी का दल, है ना। चलिए, और क्वेश्चन क्या था आप सभी का, और क्वेश्चन था कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितना है, तो आप सभी को पता है कितना है, 43। कितना है, 43। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में पहली बार कब आई थी, तो आप सभी को पता है 1996 में। उसके बाद क्वेश्चन अगला क्या कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप सभी को पता है क्या चुनाव है, आप सभी को BJP का चुनाव नहीं बताने वाले हैं। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ है, तो वह है 1985 में। दल बदल कानून किस अनुसूची में है, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। दल बदल कि कौन से अनुसूची में आता है, क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दल बदल जो है कौन से अनुसूची में आएगा, तो अनुसूची 10 में आएगा। फिर आपके आ सकते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए 11 नंबर, नगर पालिका के लिए 12, भूमि सुधारण के लिए 9, भाषा के लिए 8, मतलब पूरे आप सभी को पढ़ना होगा। तभी यहाँ पर क्वेश्चन ये सब तरीके के आपको नहीं पूछे जाएंगे, एकदम इजी पूछा जाएगा। भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, तो आप सभी को पता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, एक दलीय, द्विदलीय, पंचदलीय या बहुदलीय। तो आपको पता है कि एक दलीय कहाँ है, ब्रिटेन में है, और बहुदलीय कहाँ है, वो है भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यह सभी में जो है बहुदलीय है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया था कि किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए, तो आप सभी को पता है कम से कम 2 दल आप सभी के पास होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा गया था कि बंगाल के मुक्ति संग्राम में
किस वर्ष जो है विश्व के लिए किस देश से सार्वजनिक सहयोग एवं समर्थन किया गया था? तो आप सभी को पता है कि बंगाल का जो है स्थापना जो हुआ था 1971 में हुआ था, और जब बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी जब चीन से, मतलब पाकिस्तान से, माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान से, उस समय कोई मदद करने वाला नहीं था, तो उस समय जो है बंगाल को, बांग्लादेश को जो है भारत ने सबसे ज़्यादा मदद किया था। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत ही ईजी पूछा गया है, बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम में से उस विश्व के किस देश में सार्वजनिक सहयोग एवं समर्थन मिला है? तो वह भारत। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश भारत से कब अलग हुआ, मतलब बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो यहाँ पर आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, राज्यपाल पूछा जा सकता था, बंगाल का गठन के बारे में। उसके बाद फिर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना है? सूचना का अधिकार तो आप अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है 2005 में, है ना। नीति आयोग यहाँ पर पूछा जा सकता था, नीति आयोग 2015 में लागू किया गया, किसके द्वारा? मोदी जी आयोग द्वारा, ये मोदी जी द्वारा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को कुछ कुछ बताते भी चलता हूँ ताकि आप सभी को आते जाए, है ना। और भी मतलब उसमें राजनीतिक शास्त्र में ऐसा थोड़ी ना, सांसद उनसद से रिलेटेड भी आएगा आपका, उसके बाद राष्ट्रपति से रिलेटेड आएगा, प्रधानमंत्री से रिलेटेड आएगा, राज्यपाल से रिलेटेड आएगा। तो सभी चीज़ें मैं आप सभी को बता दूंगा जो ईजी रहेगा आपके एग्जाम से, 9th-10th के एग्जाम से। ऐसा नहीं कि हाई लेवल का आपको पढ़ा दिया जाए और वो क्वेश्चन ही नहीं है, तो वो भी सही नहीं है ना। फिर क्वेश्चन था कि वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कौन सा है, वो है इंडिया एयरलाइंस कांग्रेस की है। फिर उसके बाद आप सभी को मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें आप सभी को मैं बता दूं ताकि आप सभी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है ना सिलेक्शन ले सकते हैं। बिहार पुलिस को मैं बीपी लिख देता हूं क्योंकि स्पेस की समस्या है। देखिए बिहार पुलिस का सिलेबस बहुत ही चेंज हो चुका है, यकीन मानिए। तो इसमें क्या करना है, पहले तो आप सभी CSBC के वेबसाइट पर जाएंगे, CSBC के वेबसाइट पर जाकर सिलेबस के ऑप्शन पर जाकर उसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जो जो क्वेश्चन, मतलब जो जो आप सभी का जो है ना सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, जो जो आपको सब्जेक्ट वाइज दिया है उसको आप लोगों को पहले गूगल पर हो, क्रोम पर हो, किसी टीचर से हो या किसी बुक से हो, आपको वो सभी क्लास को पहले कवर कर लेगा। जब तक आप तक सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप PYQ प्रैक्टिस सेट कुछ भी मारिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझे। तो आपको मैं तो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ, जो सिलेबस आपसे पूछ रहा है वही सिलेबस के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सभी आपको मैं उठा कर ला रहा हूँ। तो आप सभी को GK GS में अगर 75 क्वेश्चन पूछे जाएगा, GK GS में अगर 75 क्वेश्चन GK GS में पूछे जाएगा तो यकीन मानिए आपका जो है GK GS जो है अगर 75 क्वेश्चन पूछे जाएगा ना GK GS में, तो उसमें जो है GK GS में अगर 75 क्वेश्चन भी पूछेगा तो उसमें कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन आपका मैं सही करा दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो बउआ लेवल रहेगा, 9th-10th का लेवल रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास से समझ में आ गया होगा कि हमको तैयारी कैसे करना है, इस बार का प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी कैसे चेंज रखना है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा चेंज नहीं करेंगे और हाई लेवल की पढ़ाई करेंगे तो आप सभी को जो है फ़ायदा नहीं होने वाला है। उम्मीद है कि सारी बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। और एक चीज़ बताएंगे ज़रूर, आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं और यह क्लास आप सभी को रेगुलर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये भी आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जय